इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नॉन फाइलर्स की मोबाइल फ़ोन सिम्स ब्लॉक करने से रोक दिया। मोबाइल फ़ोन कंपनी की दरख्वास्त पर 27 मई तक हुक्म इम्तना जारी। दलाइल के दौरान वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि कानून में की गई तरमीम आइन के आर्टिकल 18 में कारोबार की आज़ादी के बुनियादी हक की मनाफी है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने दलाइल सुनने के बाद हुकूमत को नॉन फाइलर्स की मोबाइल फ़ोन सिम्स बंद करने से रोक दिया। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम का अदम करार देने से मुताल्लिक केस। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI को वीडियो लिंक के जरिए पेश होने की इजाज़त दे दी। अटॉर्नी जनरल को 16 मई तक इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत। जस्टिस सतर मिनल्ला ने रिमार्क्स में कहा, यह मामला नैब की पॉलिटिकल इंजीनियरिंग में मुलविस होने से मुताल्लिक है। बानी PTI पेश होना चाहे तो हम कैसे रोक सकते हैं। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसार ने रिमार्क्स दिए कि यह केस ज़ाती हुकूक का नहीं, यह मामला कानून की शिकों में तरमीम का है। हम बानी PTI की दरख्वास्त मंजूर करते हैं। हम किसी की जोर ज़बरदस्ती की बात नहीं मानते। असद कैसर का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहा, ख्वाजा आसिफ के अंदर बर्दाश्त नहीं। स्पीकर को जिस तरह बुलाकर बात की उसकी मजम्मत करता हूँ। उन्होंने कहा, हुकूमत ने कश्मीर के मामलात को मिस हैंडल किया। कश्मीरी अवाम के मसाइल फौरी तौर हल होने चाहिए। हमारा सूबा रेवेन्यू के लिहाज से मुल्क को सब कुछ दे रहा है। अपोजिशन लीडर उमर अयूब ने ख्वाजा आसिफ के बयान पर रद्दअमल देते हुए कहा कि ख्वाजा आसिफ ने गुज़श्ता रोज़ मेरे दादा और मेरे ख़ानदान का नाम लेकर गैर पार्लिमानी अल्फाज का इस्तेमाल किया। मेरे अतराफ बैठे अफराद मुख्तलिफ जमातों में शामिल रहे हैं जो अब मुस्लिम लीग नून का हिस्सा हैं। आज़ाद कश्मीर हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात। रियासत में शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल ख़त्म। मुजफ्फराबाद और दीगर इलाकों से मुजाहिरीन के काफ़िले वापस रवाना होने लगे। बिजली और आटे पर सब्सिडी के बाद अवामी एक्शन कमेटी का तीसरा मुतालबा भी मंजूर। तहरीक पर कायम तमाम मुकदमात ख़त्म और गिरफ्तार अफराद को रिहा करने पर इत्तफाक। तर्जुमान के मुताबिक आज योम सोग जारी रहेगा। हुकूमत तीनों नौजवानों के लवाहिकीन को क़सास भी अदा करे। पुरअमन मुजाहिरीन पर पुलिस तशद्दुद की तहकीकात के लिए भी जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा। दूसरी जानिब सदर आज़ाद कश्मीर ने आला हुकूमती शख्सियात की मराद के जायजे के लिए जुडिशल कमीशन बनाने की मंजूरी दे दी। महकमा सर्विसेज एंड जनरल एडमिनिस्ट्रेशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुल्क दुश्मन अफरा तफरी चाहते हैं। शहबाज शरीफ के बर वक्त फैसले से मुल्क बड़े सानहे से बच गया। वफाकी वज़रा अता तारड़ और अमीर मकाम की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, मुल्क दुश्मनों और तहरीक इंतशार को महंगाई में कमी और मुआशी बेहतरी हजम नहीं हो रही। इंतशारी टोला जब तक अवाम से मुआफ़ी नहीं मांगता उनसे कोई बात नहीं होगी। उधर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। आज़ाद कश्मीर की सूरत हाल ज़ेर बहस आएगी। फंड्स मुंतकिली की मंजूरी होगी। सवात समेत खैबर पख्तूनख्वा के कई शहरों में टैक्सेस के खिलाफ शटर डाउन हड़ताल। तिजारती मराकज़ और निजी तालीमी इदारे बंद। सवात, मालाकंड, बाजोड़, बुनेर में बाजार सुनसान। ताजिर बरादरी का कहना है मालाकंड डिवीजन दहशतगर्दी और कुदरती आफात से मुतासर है। हुकूमत रिलीफ देने की बजाय टैक्सेस लागू कर रही है। ये अवाम दुश्मनी ख़त्म करके फिलफौर रिलीफ दिया जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्ट्रेटेजिक रियासती मिल्कियती इदारों के अलावा तमाम इदारों की निजकारी का ऐलान। वफाकी वजारतों को ज़रूरी कार्रवाई करने और निजकारी कमीशन से ताउन की हिदायत। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया कि PIA की निजकारी पर प्री क्वालिफिकेशन का अमल रवा माह के आखिर तक मुकम्मल होगा। रोज़ वैलेट होटल की निजकारी से मुतालिक मुशावरत जारी है। शहबाज शरीफ ने कहा, हुकूमती मिल्कियती इदारों की निजकारी से टैक्स दहिंदगान के पैसे की बचत होगी। पाक IMF मुज़ाकरात पेचीदा सवालात सामने आने लगे। हुकूमती ज़राए के मुताबिक नए टैक्सेस के तरीक़ाकार और हजम पर तकनीकी तबादला ख्याल अभी मुकम्मल होना है। आज शाम आइंदा बजट की हर सैमाही टैक्स अहदाफ पूरा करने का एजेंडा तरतीब दिया जाएगा। तखमीना साजी पर रिपोर्ट आइंदा 2 रोज़ में वज़ीर ख़जाना और वज़ीर आज़म को पेश की जाएगी। ज़राए के मुताबिक इस रिपोर्ट में परचून फरोश चेन पर टैक्स का तरीक़ाकार और हतमी हजम वाज़े होगा।
IMF मुज़ाकरात से कबल वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से चेयरमैन और मेंबरान FBR की मुलाकात। IMF के साथ जारी मुज़ाकरात की पेशरफ्त का जायज़ा लिया। वज़ीर ख़ज़ाना की FBR को डिजिटलाइजेशन और ट्रैक एंड ट्रेस निज़ाम के लिए हर मुमकिन इक़दामात की हिदायत। खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हाउस में सूबाई हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश नहीं हो रही। फैसल करीम कुंडी ने फिर वाज़े कर दिया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा कहते हैं सूबे की तरक्की के लिए हर किसी के पास जाने के लिए तैयार हैं। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर आएँ और हमारे साथ बैठें, मिलकर सूबे के हकूक़ के लिए जंग लड़ेंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा लफ्ज़ी जंग का खूब ख्वाब पूरा करें, लेकिन वहाँ के अवाम को डिलीवर भी करें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के हमरा मेयो अस्पताल का दौरा। अस्पताल में मरीजों को दी जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लिया। मरीम नवाज शरीफ एक एक मरीज के पास गए और तीमारदारी की। फॉर्म 47 पर बनी हुकूमत के पास अवाम और किसानों को रिलीफ देने के लिए कुछ नहीं है। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का 16 मई को भरपूर एहतजाज का ऐलान। कहा हुकूमत को अवाम को रिलीफ देने के लिए मजबूर करेंगे। कराची मिनी पाकिस्तान है, आधा टैक्स कराची अदा करता है। जमात इस्लामी कराची का मुकदमा पूरे पाकिस्तान लड़ेगी। और 2 रोज़ का सुकून, आज से फिर सख्त गर्मी। मैदानी इलाकों में सूरज आग बरसाने लगा। दिन के वक्त दर्जा हरारत हाई सबसे ज़्यादा तुरबत और जैकबाबाद में 45 डिग्री रिकॉर्ड। खैरपुर, मिट्टी, रोहड़ी में 44 और दादू, सक्खर, बहावलपुर और मुल्तान में 42 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। मरी, एबटाबाद समेत पहाड़ी इलाकों में भी मौसम खुश्क। गैर एलानिया लोड शेडिंग भी मुल्क भर की आवाम की दोहरी परेशानी का बाइस बनने लगी। पेशावर, कोयटा समेत दीगर शहरों में 5 से 7 घंटे और देही इलाकों में 16 घंटों तक बिजली बंद रहने लगी। कोई न सर उठा के चले, जो कोई चाहने वाला तवाफ को निकले, नजर चुरा के चले, जिस्म जा बचा के चले। मेरे भाई तार और छोटा भाई बैठे हैं, मैं एहतराम करता हूं आपकी जमात की सियासी लीडरशिप की जदोजहद का जो अगर उन्होंने की है, लेकिन जहां हम इस बात को कंडेम करते हैं कि जब एक ताले आजमा परवेज मुशर्रफ ने एक मुंतखब वज़ीर आज़म जिससे हमें लाख इख्तिलाफ है, कभी मैं मुस्लिम लीग नून का ना वोटर रहा हूं, ना सपोर्टर रहा हूं, ना कारकुन रहा हूं, लेकिन हथकड़ी डाल के जब मुल्क बदर किया गया तो फिर आपसे भी एक्सपेक्टेशन है कि आपका भी लाख इख्तिलाफ होगा। लेकिन जब आप यहां तशरीफ फरमा थे, यही शहबाज शरीफ साहब कायद हिज़्ब इख्तिलाफ की कुर्सी पे होते थे, सामने असद भाई जो मेरी शमूलियत मेरे इनके हाथ में हुई, हमने तहरीक इंसाफ में जब शमूलियत की, मैं जब बाकायदा शामिल हुआ, असद कैसर साहब 2011 में आए, हमें शामिल किया, उसी कुर्सी पर बैठे होते थे।